14th श्लोक ऑनवर्ड्स, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 14 to 18 श्लोक पढ़ रहे हैं। सो इन कुछ श्लोकों में भगवान ने, इस चैप्टर में भगवान ज्ञेयम, ज्ञानम और गम्यम ये बता रहे हैं, 3 चीज़ें। ज्ञेय मतलब, ज्ञान मतलब नॉलेज क्या है, कि जिस ज्ञान से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, जिससे हमारी चेतना बदलेगी। और ज्ञेयम क्या है? ज्ञेयम है जिसको हमें जानना है ज्ञान से, वो ज्ञेयम होता है। यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं, ठीक है वो तो चलो ठीक है। जिसको जानना है, किसको जानना है? जानना है 2 चीज़ों को, आत्मा और परमात्मा, भगवान और अपनी आत्मा को। तो यहाँ पे कुछ श्लोकों में 16 चैप्टर 14 से 18 श्लोक में कृष्णा अपने बारे में बता रहे हैं, मैं कौन हूँ। इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है ना, अगर आपको टारगेट तक पहुँचना है तो टारगेट के बारे में पता तो होना ही चाहिए ना, वरना कैसे होगा। सो हु इज़ गॉड? कृष्णा कौन है? सो कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पर, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः क्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। कृष्ण कौन है? सर्वतः पाणिपादम तत्। सर्वतः मतलब हर जगह भगवान के पैर हैं और भगवान के हाथ हैं। सो कहने का मतलब क्या है कि वैसे तो अगर एज इट इज़ देखा जाए यथारूप, तो हर जगह भगवान के हाथ पांव तो है ही, क्योंकि परमात्मा के रूप में हर जगह तो है ही भगवान। हर जगह हाथ पांव है, हर जगह उनकी आंखें हैं, हर जगह उनके मुख हैं। सो पर हर एटम में देखोगे तो परमात्मा नजर आएंगे ही आएंगे, तो हर जगह फिर उनके हाथ पांव मुख हो ही गए। मगर अगर आप इसको एज इट इज़ नहीं लेकर इसका मीनिंग समझना चाहोगे, तो कृष्ण कह रहे हैं हर जगह मेरे हाथ और पांव है। कहने का मतलब है हर जगह मेरा कंट्रोल है। जैसे आप कहो ना हर जगह मेरे हाथ हैं, इसका मतलब क्या है? हर जगह मेरा कंट्रोल है। ये हर जगह मेरा हाथ है मतलब हर जगह मेरी रक्षा है, मेरी सिक्योरिटी है ना, मेरा आशीर्वाद हर जगह, हर व्यक्ति पे, हर चीज़ पे। इसलिए सर्वथा पानी पादम तत्, पादम भी कंट्रोल के सेंस में आएगा, हर जगह मेरा पैर है। यू सी माई फुट इज देयर, सो मेरा कंट्रोल है। तो पानी, हाथ और पांव हर जगह, कहने का मतलब है मेरा कंट्रोल हर जगह। मेरे कंट्रोल से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं है। जो लोग समझते हैं कि मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो माया में, वो माया है। ऐसा लगता है कि हम भगवान के कंट्रोल में नहीं है, और इसीलिए आजकल कॉन्सेप्ट जो है इंडिपेंडेंस लोगों को अपील करती है, फ्रीडम अपील करता है, अच्छा लगता है और सही भी लगता है। हम सब फ्री होने चाहिए, हम सब इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मगर ये माया जैसे हम सही लग रहा है, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको कंट्रोल में रहने में मज़ा आता है। जो असुर होते हैं उनको इंडिपेंडेंट रहने में मज़ा आता है। इसलिए ये जो ऐसे हम पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं कौन असुर है कौन देवी है। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, हर जगह भगवान की आंख है। इसका मतलब क्या है? कृष्णा सब कुछ देख रहे हैं, उपदृष्टा, सब कुछ नोट कर रहे हैं, उनके नोटिस से कुछ भी बाहर नहीं है। आप जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, सब कुछ उनके नोट में चल रहा है। इसलिए सर्वथा अक्षि आंखें, शिरोमुखम हर जगह उनका सर है,
और मुख है। सर है और मुख का मतलब क्या है? हर जगह उनका सर है। सर है मतलब कि सब कुछ जानते हैं, माइंड है ना, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले। हर जगह उनका मुख है, कहने का मतलब है कि सबके भोगता है, सब कुछ वो ही खाते हैं, सब कुछ एंजॉय वो ही करते हैं, उन्हीं के लिए, एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ बना है। मगर प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं हमारी एंजॉयमेंट के लिए, प्रॉब्लम हमारे साथ ये है उनकी एंजॉयमेंट के लिए। एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस क्या है? आपको पूरा दिमाग उल्टा करना पड़ेगा। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, पूरा ही उल्टा करना पड़ेगा दिमाग, क्योंकि माया ने एक्चुअली उल्टा कर दिया, हमें सीधा करना पड़ेगा। माया ने हमें जो नहीं है वो दिखा रही है, यही तो माया की डेफिनेशन है। तो नहीं है हम उसको मानते हैं, तो सत्य नहीं है, जो झूठ है उसी को हमें सत्य कन्विंस कर दिया माया ने, कन्विंस हो चुके हम। जो पाप था उसको हम आजकल ठीक मानने लगे, और जो पुण्य था उसको हम खराब मानने लगे। हमारी वैल्यूज पूरी उल्टी हो गई हैं। सो कृष्ण अपने बारे में क्यों बता रहे हैं? कि जिससे हमारा ये जो दिमाग है ये दोबारा से सही डायरेक्शन में आ जाए, घूम जाए। ये इसलिए बता रहे हैं ना, दोबारा से हम उस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। टाइम क्या है? 8:55 पे देना। क्लियर हो गया? सो सर्वतः श्रुति मल्लों के, हर जगह कान है भगवान के। कान क्यों कह रहे हैं? कान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैं सब कुछ, मैं श्रोता हूं, मैं सब कुछ सुनता हूं, मैं सबकी प्रेयर्स सुनता हूं, सबकी कंप्लेंट्स भी सुनता हूं, कुछ भी चीज मुझसे अननोटिस नहीं रही। मैं सर्वतः श्रुति मल्लों के, अगर आप प्रेयर्स करोगे तो भगवान सुन रहे हैं, हर जगह भगवान के कान है। आप जो भी बोल रहे हो भगवान सुन रहे हैं, चाहे गाली दे रहे हो, चाहे प्रे कर रहे हो, चाहे वैष्णव निंदा कर रहे हो, सब सुन रहे हैं, उनसे कुछ भी अननोटिस नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं सब जगह मेरे कान है। कान मतलब डिटेक्टिव ना, जो डिटेक्टिव होते हैं वो कहते हैं भाई मैं सब कुछ खबर रखता हूँ, मेरे कान हर जगह है, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। से अगर किसी को व्यक्ति को पता है हर जगह भगवान के कान है, तो वो किसी की निंदा करेगा ही नहीं, या कुछ ऐसी बात नहीं बोलेगा जो कि गलत है, और हमेशा भगवान के गुणगान गाता रहेगा, क्योंकि उसको पता है भगवान तो सुन ही रहे हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस तरह मैं हर जगह विद्यमान रहता हूँ, सर्वव्यापी। देखो सारे गुण भगवान ने बता दिए, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, उपदृष्टा, नियंता, सारे अपने गुण भगवान ने श्लोक में बता दिए। सो आप इतने सारे शब्द नहीं पढ़ते, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम इंजॉयर हैं, भोक्ता भी बता दिया। उसके बाद ओमनीपोटेंट है, ओमनीशियंट है, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वत्र है, सब कुछ यही तो हम पढ़ते रहते हैं। उस सारे अपने गुणों को भगवान ने इस श्लोक में अलग तरीके से बता दिया। तो आपको अगर याद रखना है कि भगवान इतनी सारे गुण याद रखना, आप ये याद रख सकते हो। भगवान के हर जगह हाथ हैं, पाँव है, आँख है, सर है, मुंह है, कान है, दैट्स ऑल। वो भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप याद रखो भगवान परमात्मा रूप में हर जगह हैं, आपको भगवान के सारे गुण याद रहेंगे, अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए योगी जन परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, और उससे उनको हमेशा भगवान के सारे गुण याद रहते हैं, और उनके गुणगान करते रहते हैं। ऐसे नहीं परमात्मावादी गुणगान नहीं करते, वो भी गुणगान करते रहते हैं। वो भी भगवान परमात्मा की जब आंखें देखते हैं तो कि आप उपदृष्टा हैं, हाथ देखते हैं तो आप नियंता हैं, सर देखते हैं तो सर्वज्ञ हैं, कान देखते हैं तो सब कुछ जानने वाले। सो इस तरह से हम भगवान के गुणों को याद रख सकते हैं, एक तरीका है। अब रूप से गुण आते हैं, गुण से रूप आता है,
एक ही चीज़ है, सब इंटरलिंक्ड है। तो बहुत अच्छा वर्स है ये। तो आपको भगवान के गुण याद रखने हैं, श्लोक याद रख लो, हो गया आपका 15th वर्स। एनीवे कुछ पूछना है इस पे तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई क्वेश्चन है? योगी से अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं तो क्या वो डिवोटी कंसीडर कर सकते हैं? ग्लोरिफिकेशन तो करेंगे, डिवोटी तो है ही, मगर इतने ज़्यादा प्योर डिवोटी नहीं है जैसे डिवोटीज होते हैं। ग्लोरिफिकेशन ऐश्वर्य भाव में कर रहे हैं। वो छोड़ दो, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, मैंने पहले बताया, ऐश्वर्य माधुर्य छोड़ दो, भगवान के गुणगान गाना है हमारे लिए ठीक है। ऐश्वर्य माधुर्य या हायर क्लासेस है, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। हम पहले शुरू तो करें गुणगान गाना। क्वेश्चन ये है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेसिक्स करते नहीं, इसलिए मैं मना करता हूँ कि ऐश्वर्य माधुर्य की बाद में बात होगी, पहले आप बेसिक गुणगान करना शुरू करो। और कैसे करेंगे? ये श्लोक याद रखो, हो जाएगा। अब याद रखोगे परमात्मा मेरे हृदय में है, उनके हाथ हैं, कान हैं, आँखें हैं, अपने आप गुणगान चालू हो जाएगा। चाहे ऐश्वर्य चाहे माधुर्य, डजेंट मैटर। सो दैट्स द पॉइंट। अगर नहीं है तो ठीक है। फिर उसके बाद कृष्णा कह रहे हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्च एव निर्गुणम गुण भोक्ति च। भगवान और बता रहे अपने बारे में। कृष्णा और बता रहे अपने बारे में, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम। कृष्णा सारे इंद्रियों के स्तोत्र है। हमारी कहने का मतलब है क्योंकि परमात्मा के रूप में ना यहाँ पर, तो हमारी ऐसा कहा जाता है वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, है नहीं? परमात्मा के हाथ हैं, मुख हैं, नाक हैं, पैर हैं, ऐसे हमारा भी है। भगवान ने अपनी इमेज में हमें बना दिया और अंदर बैठे बैठे सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोलर है ना, तो हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कृष्णा कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे कंट्रोल। हम भगवान के कंट्रोल के बाहर लाना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है। वो कंट्रोल कर रहे हैं मगर हम भगवान का कंट्रोल तोड़ना चाहते हैं। यही आसुरी लोग होते हैं, पूरी कोशिश करके कि हम भगवान का कंट्रोल तोड़ दें, डिस्कनेक्ट कर दें। हम ये कॉन्शियसली नहीं कर रहे मगर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियसली हम यही कर रहे हैं। भगवान का कंट्रोल तो हर जगह है, मगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे जो भगवान को अच्छा ना लगे, कि जिससे उनका कंट्रोल डिस्कनेक्ट हो जाए। भी ऐसे आप हमारे कंट्रोल, अभी जैसे बद्रिकाश्रम में अभी कंट्रोल कौन है? हेड है ना। तो अब आप अगर आपको कंट्रोल के बाहर निकलना है तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? वो एक्शन जो हेड को जो अच्छा नहीं लगता वो करने लगोगे तो फिर आप वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है भैया, जो करना है करो, दैट्स अ होल थिंग। तो हम कंट्रोल तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसी पाप करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जो भगवान को अच्छा ना लगे। सो हमारा एंडेवर ये है, हम ऐसा करते रहते हैं सर्वेंद्र गुणाभासम, मगर फिर भी भगवान के कंट्रोल के बाहर फिर भी नहीं जा सकते। फिर हमें दुख मिलता है और बीमारियां आती हैं क्योंकि हम डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं ना उनसे, और ऐसे ऐसी गलत गलत चीज़ें करते हैं। तो फिर ठीक है, आप जैसे जैसे डिस्कनेक्ट होते रहोगे ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। सर्वेंद्रिया विवर्जितम, कृष्णा सबकी इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हैं मगर उनकी इंद्रियां नहीं है। तो अब उनकी इंद्रियां नहीं है तो फिर हाथ पाँव कैसे हैं? कह रहे हैं ना पीछे हाथ है, पाँव है, मुख है, तो आप तो कहोगे इंद्रियां तो हैं। तो इसलिए कृष्ण इस श्लोक से हमें पता लगता है भगवान की जो इंद्रियां हैं वो आध्यात्मिक है। सर्व इंद्रिया, तो कोई पूछेगा भी गीता में कहाँ है भगवान की इंद्रिया आध्यात्मिक है? इस श्लोक में। इस श्लोक कोट कर सकते हो, सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सर्व इंद्रिया विवर्जितम। तो कृष्ण के तो हाथ हैं, पाँव है, मुख है, हमें तो दिखाई दिया, मगर वो कह रहे हैं सारे इंद्रियों से विवर्जित हैं, इंद्रियां नहीं है, तो इसका मतलब आध्यात्मिक इंद्रिया। तो कुछ लोग कहते हैं ना भगवान की आध्यात्मिक इंद्रिया, इसका प्रमाण क्या है? ये श्लोक है।
असक्तम, हमें कंट्रोल करते हैं मगर डिटैच्ड होके। वेरी गुड क्वालिटी। डिवोशन भी यही है कि आप काम करो अनासक्त होकर। हम भगवान से सीख सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। क्यों? नहीं होता ना? दे दो तो, ये वहीं ले जाके, चलो दे दो थोड़ा सा, हाफ दे दो, हाफ हाफ, मैं मुझे नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? सो हम जब काम करते हैं, प्रीचिंग जो कुछ भी करते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं उन चीज़ों से। कृष्ण उन चीज़ों से और शुद्ध भक्त आसक्त नहीं होते। तभी तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं अनासक्तस्य विषयाम यथाराम पिंचिता निर्बंध कृष्ण संबंधे तो वैराग्य है। युक्त वैराग्य उच्यते। हमारे साथ नहीं हो रहा है ऐसा। तो आप कहोगे नहीं नहीं, हम कहाँ आ सकते हैं? किसको लगता है कि वो आ सकते हैं? क्यों? स्पेशली वो लीडर्स हैं, उनसे पूछो हम कहाँ आ सकते हैं, मगर सब आ सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा हम आ सकते हैं चीज़ों से? लीडर्स या कोई भी हो, हम भी, हमें कैसे पता लगेगा? छूटती है तो पता चलता है, जब तक वो पास में होती है। और नहीं छूटे तो फिर तो पूरी लाइफ ही वेस्ट कर दी हमने, हमें पता ही नहीं लगा। बात सही है, एक एंगल है कि जो छूटेगी तो आपको पता लगेगा आप कितने आ सकते हो, एक तरीका ये। मगर हमें तो उससे पहले पता लगाना है ना। पता लगा हम पूरे टाइम करते जा रहे पूरे आ सकती हैं, फिर कैसे होगा बताओ? अनासक्तस्य विषयान, कैसे पता लगेगा कि हम कर रहे हैं चीज़ें मगर हम अनासक्त हैं? कैसे पता लगेगा? बताओ भाई, क्या हो रहा है? हम कंट्रोल करना चाहेंगे अगर आ सकते है कंट्रोल करना चाहेंगे आ सकते एक तो चलो ये बात है, वैसे तो कृष्णा तो कंट्रोल कर रहे हैं मगर फिर भी आना सकते हैं, तो आपका तो लॉजिक ही गलत हो गया। कृष्णा कंट्रोल कर रहे हैं मगर आना सकते हैं, हमें यही तो चाहिए। हम किसी भी प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को कंट्रोल तो करेंगे एज अ लीडर, बिना कंट्रोल के तो चीज़ें चलेंगी नहीं ना। एक एंगल ये भी देखने का है। हाँ, आप अगर ओवर कंट्रोल कर रहे हो तब आप आ सकते हो, मगर ओवर कंट्रोल ये थोड़ा लाइन ऐसे ही है। तो कैसे पता लगेगा हम आ सकते हैं? कंट्रोल कर रहे हैं और व्यक्ति बात नहीं मान रहा, गुस्सा आ जा, मतलब गुस्सा आ जा रहा है। आप तो कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हो। गुस्सा आ जा रहा है कि मेरी बात नहीं मान रहा, तो असक्ता अपनी बात। हैं। जीने के लिए जो हेल्प करे। टीचर को गुस्सा आती है, स्टूडेंट बात नहीं मानता, तो क्या टीचर क्या गंदी है क्या? नहीं, एक लेवल तक ठीक है, पर दिमाग में चलता रहता सारा दिन। एक लेवल वो छोड़ दो, सिंपल आंसर चाहिए। और सारा दिन वही चलते जा रहा है उसके लिए। प्रभु जी ये सब ठीक है, बट वही तो कह रहा है, अब कहाँ किसको दोगे आप? मतलब प्रैक्टिकली कहाँ है? आप पूछोगे पोस्ट देने को तैयार हो गया, मैं तो तैयार हूँ। फिर क्या है? कहेगा मैं तैयार हूँ, कौन मानेगा मैं तैयार नहीं हूँ? सभी कहेंगे। कोई लेने को अवेलेबल नहीं होगा ना। वो भी बात होती है, तो प्रैक्टिकल आंसर नहीं है ये। वैसे ठीक है आंसर, वैसे ठीक है, प्रैक्टिकली होता नहीं। जीने के लिए जो हेल्प करेगा। वो लीडर छोड़ो, नीचे वाले लोगों को कैसे पता लगेगा वो आ सकते हैं? इसको कैसे पता लगेगा, इसको कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगता है? हमें यूनिवर्सल आंसर चाह रहे हैं, हम सिर्फ लीडर के लिए नहीं चाह रहे। कभी सोचा है? जीने के लिए हेल्प करेगा। क्या कह रहे हैं? सर्वाइवल। क्वेश्चन के आंसर क्या है? क्या पागल हो गया? चैंटिंग से पता लगेगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर चैंटिंग के वक्त आपकी चीज़ें घूम रही है, इसका मतलब आ सकते हो आप चीज़ों से। आप कृष्ण के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे थे, आप अटैच्ड हो। ये बेस्ट तरीका है।
पता लगाने का, और फुल प्रूफ मेथड है। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, प्रीचिंग घूम रही है आपके माइंड में, इसका मतलब आप प्रीचिंग से अटैच्ड हो गए हो। चैंटिंग कर रहे हो और आपके कॉन्ग्रीगेशन घूम रहा है, काम घूम रहे हैं, आप काम से अटैच्ड हो, आप भगवान से अटैच नहीं हो, वही घूमता जा रहा है आपके माइंड में। मतलब आप काम कर रहे थे बिना भगवान के अटैचमेंट के, भगवान से बिना अटैच होके काम कर रहे हो, आप अपने पैशन में कर रहे हो, रजोगुण में चल रहा है, इसलिए चैंटिंग करते हो तो सारी चीज़ें घूमती जा रही है। समय उससे ऊपर उठना है। तो कृष्ण ऐसे ही तो हैं, कृष्ण पूरे संसार को बना रहे हैं, थोड़े ना कि उनके माइंड में ही घूमता रहता है, मैंने सृष्टि कैसे की, यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, अटैच्ड। तभी तो आप देखो विष्णु 4 महीने के लिए उसमें नहीं चले आते हैं योग निद्रा में, वो वही है, कंप्लीट डिटैचमेंट, सब मैनेज कर रहे हैं मगर 4 महीने, ही कैन डू दैट। वही हमारे में भी, हम में भी ऐसी करना चाहिए, तो हम कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। मैनेज करने के लिए सोचना तो पड़ेगा। तो चैंटिंग का क्यों सोचना है? भूल ही जाएंगे, है भूल ही जाएंगे वरना, है भूल जाएंगे वरना सोचेंगे नहीं। बट टूरी वो तो अगर चैंटिंग नहीं करे तब सोच लो, पॉइंट क्या है? चैंटिंग के दौरान ही जरूरत पड़ गई कुछ, क्या चैंटिंग के दौरान ही हमें जरूरत पड़ जाती है सर्विस की करने की, तो वो मन में तो रखना ही पड़ेगा ना, वरना तो सब क्रैश हो जाएगा। ऐसा हमारे साथ तो नहीं होता, किसी के हाथ नहीं होता, आपके हाथ ही होता है, ऐसा तो नहीं होता। चैंटिंग में तो कौन सोचता है? बट ट्रू जी स्पॉन्टेनियसली माइंड में विचार तो आते ही रहते हैं ना। तो आप अटैच्ड हो, दैट्स ऑल, सिंपल है, प्रूफ है। अब जो आ रहे हैं इस स्पॉन्टेनियस आ रहे हैं तो बिल्कुल ही अटैच्ड हो, वही होता है सभी के साथ, हम अटैच्ड हैं, हम युक्त वैराग्य में नहीं, हम अटैच होके काम कर रहे हैं, हम आसक्त होके काम कर रहे हैं, वरना नहीं आना चाहिए। अगर आप काम करते वक्त केवल कृष्ण के लिए कर रहे हो तो नहीं आएंगे, तो कृष्ण का स्मरण आएगा, क्योंकि जब आप काम कृष्ण के लिए कर रहे हो, कृष्ण का स्मरण आ रहा है, तो कृष्ण से अटैच होते जाओगे, चैंटिंग कृष्ण आएंगे। सो दैट्स हाउ इट गोज। इसलिए हमें अगर चैंटिंग के वक्त ऐसा ना हो कि हमें 1000 विचार आते रहे, उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप माइंड को खींचते रहो, उसका सॉल्यूशन है कि जब आप अपनी सेवा करो तो ये तो अपने आप को थोड़ा सा ध्यान से करो कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, वो ध्यान दिलाकर कृष्ण का स्मरण करते हुए करते रहो, तब पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं असक्तम। क्लियर हो गया? सब खुद देख लो, आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या चैंटिंग वक्त हो रहा है, क्या हो चल रहा है। अ मैन इज अ बेस्ट जज ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को जज आप ही कर सकते हो। सो आपको चैंटिंग के वक्त काम नहीं करना, आपका मन भाग रहा है ना चैंटिंग के वक्त, आपको ये नहीं चैंटिंग के वक्त काम करना है, जब चैंटिंग नहीं कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, वहाँ पे काम करना है, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। आप सेवा कर रहे हो, आप बिना भगवान का स्मरण की करते जा रहे हो, या पार्शल हो रहा है, या आप सेवा कर रहे हो तो आपके एजेंडास कुछ और हैं, भगवान नहीं है बीच में, भगवान नहीं है, एजेंडास कुछ और चल रहे हैं। वी हैव टू करेक्ट दैट, दैट्स ऑल। इसलिए तो मैं क्या कह रहा था, वो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हाँ, की सेवा करते वक्त भगवान को कैसे देखना है, नहीं तभी वो सर बलम बलवताम चाहम, तभी तो भगवान ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। असक्तम सर्वभृच्चैव, प्रत्येक का पालन करता, मैं भृत मतलब पालन करता, मैं पालन करता हूँ। निर्गुणम,
मेरे में कोई भौतिक गुण नहीं है, गुण भोक्त्री, कोई भौतिक गुण नहीं है मगर गुणों का स्वामी हूं। मतलब भौतिक गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते। ये बहुत एक एक्चुअली ना, ये जो भगवान बता रहे हैं ना, गुण नहीं है मगर गुणों का स्वामी हूं, इंद्रिय नहीं है मगर इंद्रियों का स्वामी हूं, कोई भौतिक प्रकृति नहीं है मगर भौतिक प्रकृति का स्वामी हूं। यू सी, भगवान सब कुछ कर रहे हैं मगर डिटैच्ड वे में। इस श्लोक का आइडिया ही डिटैचमेंट है, छोड़ना नहीं है कुछ। भगवान भी छोड़ के नहीं जा रहे, कर रहे हैं क्योंकि बिना करे तो वैसे भी नहीं रह सकते आप कुछ, बट डिटैचमेंट है। ये ट्रिक है कर्मों से निकलने की, कर्म बंधन काटने की, और कोई ट्रिक नहीं है। वही गीता का फर्स्ट 6 चैप्टर है। वरना कर्म बंधन बढ़ते जाएंगे, आपके बढ़ते जाएंगे, तो फायदा क्या होगा? आप अपना एम्पायर बना सकते हो, बट उसका फायदा क्या है? उसका फायदा क्या होगा? आप और बंध गए। या आप, हो सकता है आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसका भी फायदा नहीं है, पड़े हो। ठीक है, अभी हम तो हम्बल डिवोटी की तरह जिएंगे, वो भी नॉनसेंस है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक कोने में पड़ेंगे, वो भी बकवास है, उससे वो भी कर्म बंधन चल रहा है। तो हमें तो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, मगर ऑर्डर्स को हम डिफाई तो नहीं कर सकते, करना है डिटैचमेंट से। अब ये चैलेंज है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और ये आपको होगा जब भक्ति की शक्ति होगी, वरना नहीं कर पाओगे आप। वरना पॉसिबल कैसे है? पॉसिबल ही नहीं है ये। और पता कैसे लगेगा? चैंटिंग से। चैंटिंग से ही शक्ति आएगी, चैंटिंग से ही पता लगेगा। वही है सब, उसी शक्ति आएगी, उसी से पता लग जाएगा। जैसे जॉन्डिस होता है, पर ऊपर लिख रहे हैं ना, जैसे जॉन्डिस किससे? गन्ने के जूस से होता है। वह गन्ने का जूस पीते जाओगे तो ठीक होते जाओगे, उसे बीमारी हटेगी, उसे शक्ति आ जाएगी। ऐसी चैंटिंग से ही आपको पता लग जाएगा कि बीमारी हट रही है। और क्योंकि गन्ने का जूस पीते रहोगे, जॉन्डिस में कड़वा टेस्ट आता है ना, गन्ने का जूस पीते रहोगे, कड़वा टेस्ट कम होता रहेगा, बीमारी कम हो रही है और शक्ति भी आएगी। ऐसी चैंटिंग से आप करते रहोगे तो आपका माइंड स्टेबल होता रहेगा, और शक्ति आएगी तो आसक्ति कम होती रहेगी। ऑफ कोर्स, मगर आपको वहाँ सेवा के सेक्टर में भी काम करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर झगड़ते रहोगे होगा नहीं। किसी को जॉन्डिस होता है, सिर्फ गन्ने का जूस थोड़ा ना पिलाते हैं, दवाई भी तो खिलाते हैं। गन्ने का जूस से ठीक हो जाते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता। सो दैट्स द होल पॉइंट। तो डिटैचमेंट बता रहे हैं, कृष्णा बता रहे हैं मैं कैसे काम करता हूँ। पिछले श्लोक में उन्होंने अपना स्वरूप बताया है, और ऑफ कोर्स उस स्वरूप में उनके गुण भी हैं, और यहाँ पे वो बता रहे हैं मैं काम कैसे करता हूँ, मेरे एक्शंस क्या हैं, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ है मेरे में, मगर डिटैच्ड होके कर रहा हूँ मैं। आइडिया ये है। जिसने सीख लिया वो मुक्त हो गया, बस युक्त वैराग्य, वो मुक्त है। जिसने नहीं सीखा वो बात है, बस इतना ही है। सो फिर कृष्णा कह रहे हैं बहिरंतश्च। इसमें कुछ पूछना है किसी को? अदरवाइज आई जस्ट बोलो। भगवान तो इसलिए भी डिटैच है क्योंकि वो खुद तो नहीं करते, मतलब जैसे सृष्टि बनानी है तो ब्रह्मा जी से करवाएंगे, और डायरेक्टली खुद नहीं करते, इनडायरेक्टली विष्णु के रूप में तो कर रहे हैं मेंटेनेंस। कृष्ण कृष्ण ही तो है वो। ऐसे तो सारे ब्रह्मा तो चलो जीवात्मा आप एक बार कह लो, मगर विष्णु तो कृष्ण ही है। और फिर अवतार भी लेके आते, कितना सारा कुछ करते हैं, मगर डिटैच्ड हैं। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? परमात्मा तो उन्हीं का रूप है। परमात्मा के बारे में तो बात हो रही है। ये कारण नहीं हो सकता कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए भी ये कारण नहीं है। क्योंकि बोलते थे कि भगवान धाम में रहते हैं, अपने एंजॉय एक आपने भगवान की ग्लोरीज कम कर दी इसलिए, इससे। ऐसे तो कोई आदमी भी कर लेगा, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं इसलिए अटैच्ड हूँ, ऐसा नहीं होता। ग्लोरीज तो है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है फिर भी डिटैच्ड है।
वो ग्लोरियस है, एज विष्णु, एज परमात्मा, एज अवतार। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्टली वाला नहीं ला सकते लॉजिक, भगवान की ग्लोरीज कम हो जाती हैं। इनडायरेक्ट तो हम तब कहेंगे कि भगवान इनडायरेक्टली कर रहे हैं, इंटरेस्टेड नहीं, अपने भक्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो पॉइंट वहाँ आएगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ पे ऐसे नहीं आता। और भगवान हमें सिखा भी रहे हैं कि तुम डायरेक्टली काम करोगे तुम भी डिटैच हो सकते हो। आसक्तम की जगह अनासक्तम यूज आसक्तम, ये जो विदाउट अटैचमेंट, असक्तम है। हाँ वही, इसकी जगह अनासक्तम। आसक्तम का मतलब तो होता है ना अटैचमेंट। आसक्तम थोड़ी ना, असक्तम है। अच्छा अंधे हो क्या? ठीक है। असक्तम। और क्या कहना है बताओ? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वर्स है बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञम दूरस्थम चंतिके चतत। कृष्ण कह रहे हैं मैं सबके बाहर हूँ, सबके अंदर हूँ, सूक्ष्म हूँ, दूर हूँ और पास हूँ। दैट्स प्रॉपर लिख रहे हैं कि ये वैदिक भाषा है। और भगवान हमें बताना चाह रहे हैं कि मुझे अपने मन से समझना इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप सब कुछ करना चाहोगे डिटैच्ड होके नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं कि मैं कैसे कर पाता हूँ? मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति भगवान में जो है उसलिए कर पाते हैं। वो माइंड के कैलकुलेशन में नहीं है। भगवान बाहर भी है, अंदर भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं। कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं ना। तो कृष्णा कह रहे हैं कि मन से मुझे नहीं समझ पाओगे तुम। अगर मुझे समझना है और मेरे जैसा गुण चाहिए तो भक्ति करके होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। अप्राप्य मनसा सा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अप्राप्य मनसा सा, लाइक दैट। इसलिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ये। इसके और भी मतलब हो सकते हैं, बट मैं एक ही थीम ले रहा हूँ। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। मैं अविभक्त नहीं हूँ, मुझे कोई डिवाइड नहीं कर सकता, बट फिर भी परमात्मा के रूप में कितने रूपों में मैं रहता हूँ। भूत भृत्रि च तच ज्ञेयम, लोगों का पालन करता हूँ। तद ज्ञेयम, और जानने योग्य सिर्फ मैं ही हूँ। ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च, पूरा आपका विष्णु सहस्र नाम है। ग्रसिष्णु, मैं ही संसार का संहार करता हूँ। प्रभ विष्णु, मैं ही संसार को क्रिएट करता हूँ। आइडिया भगवान ये बता रहे हैं कि कृष्णा हमें हमारे माइंड में इम्प्रेस करना चाहते हैं कि एक मेजर स्केल से लेके बड़े बड़े काम से लेके छोटा छोटा काम भी सब भगवान के कंट्रोल में। उन सब इन पे डिपेंडेंट है, उनसे इंडिपेंडेंट कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो डर लगना खत्म, आपको चैंटिंग में मन लग जाएगा, सरेंडर कर देगा ना माइंड। चैंटिंग मन इसलिए नहीं लग रहा है, सरेंडर नहीं है। सरेंडर के बाद आसक्ति होती है, आसक्ति तो चलो है ही नहीं, सरेंडर ही नहीं है। सब कुछ कर रहे हैं, सब जगह हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भगवान को भूलना संभव है, याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है। अगर आप ये रोज पढ़ोगे, आप समझोगे कि भगवान कौन है, तो सारे संशय वहीं खत्म हो जाएंगे। That's it। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिम, मैं ज्योतियों का ज्योति हूँ। तमसा परम उच्चते, तमोगुण के परे हूँ। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विचिष्टितम, सबके हृदय में हूँ। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञेय, मैं ही जानने योग्य हूँ, और ज्ञान अगम्यम हूँ, मैं ही उस ज्ञान के द्वारा पहुँचने योग्य हूँ। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। सो ये भगवान है। अगर इन डेफिनेशन 4-5 श्लोकों से देखोगे सब कुछ वही है एक्चुअली। नहीं, अभी तो कहते हैं वासुदेवम
सर्वमिति। मगर हम इतने माया में हैं कि हम सोच रहे हैं, नास्तिक कहते हैं भगवान कहाँ है। मतलब बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, नहीं, बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है। डिवोटी कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है, हिरण्यकशिपु कहता कहाँ है, प्रहलाद कहता कहाँ नहीं है, इस खंबे में है। सो ये आपके फेथ पे डिपेंडेंट है। बस आपको भगवान दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। नॉलेज ऑफ फेथ, नॉलेज है, इस बात पे फेथ है, इसकी प्रैक्टिस करोगे आप लाइफ में तो धीरे धीरे आपको दिखाई देने लगेंगी चीज़ें। नहीं है फेथ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बस दैट्स ऑल आई गेस। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? भगवान अपनी सुंदरता से अट्रैक्ट होते हैं जो अपने आप को देखते हैं तो डिटैच है, लेकिन खुद से इस संसार से डिटैच्ड है ना, संसार के कामों से, खुद से और अपने डिवोटी से तो है ही, मगर फिर भी डिटैच्ड है। ये तो भगवान है। ऐसा थोड़ा ना 24 घंटे शीशे में देखते रहते अपने आप को। वो यही कर रहे हैं बस, वैकुंठ में शीशा लेके बैठे हैं। वो तो एक इंसिडेंस है बस, और कुछ नहीं है। ये चीज़ जीवात्मा में भी आ जाती है। वो सारी चीज़ें हम में ही हैं, मगर हम अटैच्ड हैं अपनी सुंदरता से, 24 घंटे देखते रहते अपने आप को। भगवान नहीं है। इस संसार की बात हो रही है इन श्लोकों में। संसार से कंप्लीटली डिटैच्ड, उनको इंटरेस्ट नहीं है संसार में। कहने का मतलब है, कृष्णा कह रहे हैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ मगर इंटरेस्ट नहीं है। ये टेक्निक है बस। आप कर रहे हो सब कुछ मगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कहाँ पे है? कृष्ण में इंटरेस्ट है, इसलिए कर रहा हूँ मैं उनके लिए। अपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, क्यों कर रहे हो? ये कृष्ण के लिए, इसलिए इंटरेस्ट है, अदरवाइज कौन करेगा कंस्ट्रक्शन? या हम प्रीचिंग कर रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट है आपको? क्योंकि कृष्ण में इंटरेस्ट है, कृष्णा चाहते हैं प्रीचिंग करो, अदरवाइज हमें क्या इंटरेस्ट है लोगों को लेक्चर देते रहना? नहीं है। तब आप डिटैच्ड रहोगे, बिना इंटरेस्ट के की आती हैं चीज़ें। इंटरेस्ट भगवान में इसलिए यहाँ पर है, ऐसे नहीं इंटरेस्ट इसमें है, वो बात नहीं है। अपने में नहीं है हमें इंटरेस्ट, बस। तो फिर आप डिटैच होके करोगे, तो उस चीज़ से अटैच नहीं, भगवान से अटैच्ड है, इसलिए कर रहे हैं बस। प्रभु जी, जो अभी इस श्लोकों में कॉन्ट्रडिक्टरी क्वालिटीज़ की बात चल रही है भगवान की, तो अभी आपने बताया जैसे कि अल्टीमेटली भगवान इसके थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान को समझना मन से परे है। यही अंडरस्टैंडिंग है या और भी कुछ इसका इन्फ्लुएंस कर सकता है? भगवान विरोधाभासी गुण का रेफरेंस। हाँ, तो वो तो विरोधाभास में तो यही है, मन से परे है बस, वहाँ पर। तो फिर यानी कि हम अल्टीमेटली ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान को मे बी जस्ट समथिंग वी कैन अंडरस्टैंड। तो है ही। दैट्स ओनली एंड टू इन्वोक दैट मर्सी वी जस्ट ट्राई टू परफॉर्म डिवोशन। वही है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम एज फार एज वी कैन। जितना समझना सकते हैं उतना तो समझेंगे। वो भी एक डिवोशनल एक्ट ही है, भगवान के बारे में जानना, उनको समझना। नहीं, और क्या कहना है? कुछ पूछना है? अदरवाइज एंड करें।